नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने डिग्निटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए गाइस, जो आज के क्वेश्चन है वो देखिए आप। पहला सवाल है आपके सामने। नाउ हियर वी गो कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ओके, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, ठीक है, जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहा जाता है? देखिए गाइस, ओके, बता दो आपको कि सर पहले जो है एक पहले पूरा उसका नाम था पेंजिया। कौन सा सर? पेंजिया। ठीक है, अब पेंजिया के दो भाग हुए। कितने भाग हुए पेंजिया के? दो भाग। अपर भाग कहलाया लोरेशिया। क्या भाग कहलाया? अपर भाग। अपर भाग कहलाया लोरेशिया, और जो साउथर्न भाग था, दक्षिणी भाग था, ये भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया भाई? ये भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, तो ध्यान दो कि सर भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग। किसका भाई? भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अगर आपसे पूछे कि सर हिमालय, तो सर हिमालय जो है 33 सागर का भाग है। किसका है भाई हिमालय? हिमालय जो है 33 सागर का भाग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। भाग का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। न केवल भारत, कौन कौन से सर इसके बाद? ध्यान रखिए सर, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा भाई? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका। अफ्रीका के अलावा आपके अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये जो सारे हैं, ये सर सारे के सारे किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के भाग है। लोरेशिया का नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। दीज आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ आपके किसके? लोरेशिया के। नेक्स्ट, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? सवाल क्या दिया हो भाई? भारत को जो है कितने प्राकृतिक भागों में जो है विभाजित किया गया है? बी केयरफुल। देखिए भारत में कितने भाग हैं? तो सबसे पहले भारत में सर हिमालय। फर्स्ट कौन सा है सर? फर्स्ट है हिमालय। ओके, सेकंड सेकंड है सर उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा सर? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है भाई। थर्ड थर्ड जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड कौन सा होगा सर? थर्ड होगा प्रायद्वीपीय पठार। ओके, बिल्कुल। फोर्थ होगा सर आपके तटीय मैदान। कौन सा भाई? तटीय मैदान। और फिफ्थ होगा सर आपके आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह। तो भारत को जो है 5 भौतिक भागों में जो है बांटा गया है। तो गाइस, तो कौन सा होगा सर यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपके, अब देखिए इसमें, ठीक है, 4 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब यहां पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो सर, कौन सा? थार का मरुस्थल। कौन सा सर? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो बिल्कुल, तो यहां पे कैसे होगा? 6 हो जाएगा। जैसे मेन कितने होते हैं? 5। उत्तर का विशाल मैदान का ही भाग जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में, ध्यान दो, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं जो है पाए जाते हैं? बताए भाई, उत्तराखंड जो है उसके किस भाग में जो है भाई पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर, तराई, शिवालिक की पहाड़ियां या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई, किस में जो है पाताल तोड़ कुएं जो है आपके यहां पे पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बताए भाई, किस भाग में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? यस गाइस, जी हां, चलिए वेरी गुड। चलिए भाबर में, तराई में, तो ये सर पहली बात तो ये तराई है, तराई नहीं है। तो कहां मतलब? शिवालिक में। ओके, शिवालिक जो है ये सर हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। क्या है सर? हिमालय की जो है ये दक्षिणतम क्या है भाई? श्रेणी है, सबसे साउथर्न रेंज है ये।
बिल्कुल। तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक में, या उपरोक्त को नहीं, तो ये होगा शिवालिक में। नेक्स्ट, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ओके, सवाल क्या दिया हुआ है सर? भारत में भू आकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या आपको मनन करना है? पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी रचना एक समभिनीति के रूप में हुई है। तीसरा, गंगा के रचना अग्रगत में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा जो चीनी प्लेट है इनके त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। बताइए इसका जो है राइट आंसर जो है कौन सा होगा? जी हाँ बिल्कुल, कौन सा इसमें सही है? ठीक है, बिल्कुल हिमालय की उत्पत्ति, बिल्कुल बी केयरफुल। तीनों देखिए ध्यान से कि सर से मेघालय भाग है, सही है, कश्मीर घाटी सही है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन सर यहाँ पे चीनी प्लेट नहीं आएगी, चीनी प्लेट नहीं आएगी, दो ही प्लेटें थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा? फर्स्ट। देखिए सबसे ऊपर जो प्लेट थी उस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी सर? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में जो प्लेट है, ओके, इसका नाम, ये प्लेटें आज भी है भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इनके बीच में क्या था सर? 33 सागर। तो क्या था ये? 33C। अब होता क्या है कि सर ये प्लेट जो है उत्तर की ओर धक्का मारती है, ऊपर धक्का मारती है, सर यह भाग जो है ये भाग उठ जाता है और क्या बन जाता है? हिमालय। तो सर दो ही प्लेट टकराई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। तो ये जो है सर चीनी प्लेट का कॉन्सेप्ट जो है गलत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? बताओ भाई, निम्न में से जो है कौन सा एक कथन जो है असत्य है? पहला है कि सर भौमिक दृष्टि से प्रभावी क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ है। और चौथा, भारत में गौशालाओं में कोयले का वृहद भंडार है। यह पूछा है कौन सा जो है असत्य है? बताओ भाई कौन सा जो है असत्य है? बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए भाई। बिल्कुल, तो देखिए पहला क्या है? भौमिकीय दृष्टि से प्रभावित क्षेत्र सबसे, ये सही है भाई, सबसे नवीन है, यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया से हुआ है। नहीं सर, उससे नहीं हुआ। ठीक है, और कोयले तो है ही, तो कौन सा है? सी यहां पे गलत होगा, सी जो है यहां पे गलत है। चलिए नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सवाल क्या है भाई? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए दक्कन ट्रैप और उधर आपके क्षेत्र दिया हुआ है। देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पूरा फिजिकल जो है वो आपको इसमें पढ़ना है। बिल्कुल भाई, पूरा फिजिकल जो है उसमें आपको पढ़ना है। बिल्कुल, देखिए भाई दक्कन ट्रैप से पठार, और पठार बना है क्रिटेशियस काल में। किसमें? क्रिटेशियस काल में। तो थर्ड आ गया। ओके, पश्चिमी घाट जो है सर, पश्चिमी घाट जो है उत्तर नूतन है। क्या है भाई? उत्तर नूतन, तो 1 आएगा, तो सर बी होगा इसमें। अरावली क्या है सर? अरावली प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ युग। और नर्मदा वाले क्या है सर? अत्यंत नूतन है। ठीक है, तो ये होगा सर इसका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। अरावली जो है उसका जो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल है, तो उसे जो है धारवाड़ युग भी जो है उसे कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। क्या हुआ है भाई? पुरातत्व में जो है भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो मैंने ही बताया था कि सर भारत जो है पहले दक्षिण में था, फिर इसने उत्तर की ओर धक्का मारा। कहां धक्का मारा? उत्तर की ओर। सर कहां धक्का मारेगा? उत्तर में मारेगा। ठीक है, तभी क्या बना सर? तभी बना है आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ओके भाई,
तभी क्या बना है गाइस, तभी बना आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है उसका निर्माण हुआ है। बिल्कुल। नेक्स्ट, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाल दिया हुआ है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टा जो नाडु है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला, मीठे पानी की झील के लिए, दूसरा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तीसरा, एक प्रवाल द्वीप के लिए, और चौथा, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। बताओ भाई, केरल का जो कुट्टानाड है ये क्यों फेमस है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो सर कुट्टानाड जो है ये भारत का सबसे लोवेस्ट एरिया है। क्या है सर? सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे कि सर भारत का उच्चतम क्षेत्र कौन सा है, सर उच्चतम है केटू। कौन सा भाई? केटू। केटू को आप गॉड कहते हैं, लेकिन केटू इज द पार्ट ऑफ पीओके। तो वैसे कौन सा होगा सर? वैसे होगा कंचनजंगा। कौन सा होगा भाई? कंचनजंगा। ये कहां पे आता है सर? ये आता है सिक्किम में। कहां पे आता है ये? सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सवाल क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा मरुस्थल है? पहला, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। ये चार क्षेत्र दिए हैं, इन चारों में से जो है कौन सा आपके मरुस्थल है? बिल्कुल भाई। ठीक है, तो देखिए लद्दाख का जो क्षेत्र है, कौन सा भाई? लद्दाख। देखो लद्दाख का क्षेत्र, सर लद्दाख जो है ये शीत मरुस्थल में काउंट होता है। किसमें सर? शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है सर। पूरा जो भाग है ये क्या है सर? पूरा भाग पथरीला है, पत्थर ही पत्थर है यहां पर। ठीक है, बिल्कुल। तो कौन सा होगा सर? सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय, क्या पूछा है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। सवाल दिया है सर, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यहां पे जो है चारों ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। ठीक है, मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से सबसे ज्यादा। बताओ भाई कौन सा है सर? इसका जो आंसर होगा वो है रोहतास। कौन सा होगा भाई? रोहतास होगा। चलिए नाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, सबसे नवीनतम कौन सी है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो सर ध्यान रखना, गोंडवाना तो सबसे प्राचीनतम है। क्या है भाई? गोंडवाना। गोंडवाना जो है सबसे प्राचीनतम है। सबसे पहले विभाजन जो है इसी रूप में हुआ था। ठीक है, चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करके, ठीक है, नीचे दिए गए कूट से कीजिए, मिलान कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी यानी कि जो है लगातार बहती है। ओके, हिमालय अनपी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये अपनी है भाई। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा है कौन सा जो है ये कथन सत्य है। अगर सत्य है तो क्या ये एक दूसरे की सही व्याख्या करता है? तो नहीं करता, तो फिर गलत जो है कौन सा है? ओके भाई, तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां हमेशा बहती हैं, ये सत्य है सर। क्यों? बर्फ पिघलती है। दूसरा, अपने वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून करता है, ये भी सही है सर। ठीक है, तो बिल्कुल सर ये दोनों ही जो है सही है। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन। ये फिर आ गया, यहां पर क्वेश्चन अलग है सर। ठीक है, कि सर नदियां सतत वाहिनी है और हिमालय का उद्गम अथवा सिमोनियो से होता है। बिल्कुल से बताइए, तो उसका जो है आंसर क्या होगा? यस 13। बताओ भाई 13 का जो है आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सर। ए तथा आर दोनों सही है तथा ये दो है एक दूसरे की दोनों पुष्टि करते हैं।
नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसमें क्या है भाई, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, निम्न हिमालय, वृहद हिमालय, धौलाधार? बताओ भाई। समानांतर श्रेणियां सर, सबसे पहली है काराकोरम। कौन सी भाई? काराकोरम। सेकंड है लद्दाख। ओके। थर्ड है जास्कर। फोर्थ है पीर पंजाल और फिर है शिवालिक। ठीक है। अब पूछा है कि सर इन सब में से कौन सी जो है सबसे ज्यादा प्राचीनतम है? बताओ भाई। बिल्कुल सर, कौन सी है सर? इसमें वृहद हिमालय आंसर है। कौन सा? वृहद हिमालय। नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? यदि जो है हिमालय पर्वत नहीं होता तो फिर इसमें क्या प्रभाव पड़ता? देखिए भाई, पहला है अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल। सिंधु का मैदान इतनी सूर्य में वंचित होता। बिल्कुल भाई, ये तो जो है सारे सही है, ऑल ऑफ द करेक्ट। हिमालय ने क्या किया है? साइबेरिया ठंडी हवाएं आती है उसे रोकता है। दूसरा, यहां से जो नदियां आती हैं उनसे सर मैदान बनता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का। तीसरा, यही सर आपके मानसून को आकर्षित करता है। ठीक है। बिल्कुल, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है क्षेत्र। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सारे समतल मैदान को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल भाई। उप हिमालय में जो समतल मैदान है उसे जो है क्या कहा जाता है? बताओ भाई। बिल्कुल। चलिए, तो कौन सर? ये कहलाता है उत्तर क्षेत्र सारे भाबर। ओके, क्रम देख लो भाई इसका। भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद जलोढ़। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र है। पर्वत पदीय मतलब जो हिमालय के अंत में है। अब हिमालय में सबसे ऊपर भाग कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद वृहद हिमालय, वृहद के बाद मध्य हिमालय और मध्य के बाद सबसे अंत में होता है शिवालिक। कौन सा होता है भाई? शिवालिक। ठीक है। तो पर्वत पद यानी कि हिमालय के पैरों में क्या है? तो लास्ट में क्या है? शिवालिक है। कौन सा है भाई? शिवालिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां जो है निम्न में से किसका हिस्सा है? किसका है सर? ये हिमालय का है। किसका है भाई? हिमालय का। ठीक है। बिल्कुल। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस काल में हुआ? बताओ भाई। शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण किस काल में हुआ? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक? बताओ भाई 19 में क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो सर सेनोजोइक काल में हुआ था। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? सवाल है भाई, शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो क्या है? यस गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बताइए भाई।